इसी क्रम में आते हैं सवाल नंबर 21 पे। 21वां सवाल, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए यन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। इसका मतलब सवाल में कुछ छूटा है। अच्छा हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ है। 21वां सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी क्रमशः 2x n, 3x k, 2x p, n x 3 तथा p×k कोटियों के अवयव हैं। अच्छा, जो ये पहला वाला यक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 2x n है, तो 2x n हो गया। 3x k y का ऑर्डर 3x k है और 2x p z का ऑर्डर 2x p है। n×3 w का ऑर्डर n×3 है। p×k इसका ऑर्डर है p का। तो अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। सवाल में बेटा ये कह रहा है कि पी वाई तथा डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसको जो है परिभाषित करने के लिए क्या संबंध होगा n के और p में, n के और p में क्या प्रतिबंध होगा, हमको ये दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। p में y से गुणा किया गया है, w में y से गुणा किया गया है, ठीक। तो p में y से गुणा किया गया है, ये परिभाषित कब होगा, ये संभव कब होगा, जब p में स्तंभों की संख्या y में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। गुणा करने का नियम बताया गया है कि दो अवयवों का गुणा संभव तब होता है जब पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर है p×k, इसका ऑर्डर बेटा p×k है। इसका मतलब ये हो गया कि p में p पंक्तियां हैं और k स्तंभ है, p का ऑर्डर हो गया। y पे आते हैं, y का ऑर्डर क्या है, 3×k है। इसका मतलब क्या हो गया कि y में 3 पंक्तियां हैं और k स्तंभ हैं, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही रही होगी। अब p को y से चूंकि गुणा किया गया है तो इनका गुणा संभव कब होगा, जब p में स्तंभों की संख्या y में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो और p में यहाँ पे k स्तंभ हैं और y में 3 पंक्तियां हैं। जब ये दोनों बराबर होगा तभी p और y का गुणा संभव होगा। p का ऑर्डर एक बार फिर से देखें, p का ऑर्डर p×k है, y का ऑर्डर 3×k है। इन दोनों का गुणा संभव तब होगा, p को y से गुणा किया गया है, ये परिभाषित तब होगा जब p में स्तंभों की संख्या y में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो इसको परिभाषित होने के लिए k को 3 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से k की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3, ठीक। एक बात तो ये स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, w को भी y से गुणा किया गया है। w का ऑर्डर क्या है, w कहाँ है भाई, ये रहा n×3, इसका ऑर्डर n×3 है। y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर 3×k है, 3×k। इसको इससे गुणा किया गया है, w को y से गुणा किया गया है। इनका गुणा संभव कब होगा, जब w में स्तंभों की संख्या y में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये देखिए 3 बराबर है यहाँ पे। एक बात ये स्पष्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि p को y से गुणा किया गया है तो यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल गई है। लेकिन जब p को y से गुणा करेंगे तो हमको जो अवयव प्राप्त होगा उसमें p पंक्तियां होंगी और k स्तंभ होंगे। पंक्तियों की संख्या उसमें जो है, पंक्तियों की संख्या जो होगी वो p होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी, k होगी। स्तंभ कितने होंगे उसमें,
के स्तंभ होंगे। इसको याद रखिएगा, बताया गया है, पहले भी कई बार बताया गया है कि गुणा संभव तब होता है जब ये दोनों बराबर हों। गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें कितनी पंक्तियां होती हैं उसको यहाँ से देखते हैं, उसमें कितने स्तंभ होते हैं उसको यहाँ से देखते हैं। तो P पंक्ति होंगे और K स्तंभ होंगे। पंक्तियों की संख्या P होगी, स्तंभों की संख्या K होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं, N WY का गुणा संभव तब होगा जब ये दोनों इक्वल हो। यहाँ पे इक्वल दिखाई पड़ रहे हैं 3 3। अब इनको जब गुणा करेंगे तो हमको जो आव्यूह मिलेगा उसमें N क्या होंगे, पंक्तियां होंगी, और K स्तंभ होंगे। स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की संख्या K होगी। अच्छा, PY को WY में जोड़ा गया है। इनको जोड़ेंगे कब, दो आव्यूह को हम कब जोड़ पाते हैं, जब दोनों सेम ऑर्डर के हों। इफ दे हैव ऑफ सेम ऑर्डर, कहने का मतलब जितना इसमें पंक्तियां हों उतना इसमें पंक्तियां होना चाहिए, जितना इसमें स्तंभ हो उतना ही स्तंभ इसमें होना चाहिए। और PY को WY में जोड़ा गया है। PY में P पंक्तियां प्राप्त हैं और K स्तंभ प्राप्त हैं। WY में N पंक्तियां प्राप्त हैं और K स्तंभ प्राप्त हैं। इनको जोड़ा गया है। ये परिभाषित तभी होगा जब इसमें पंक्तियों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, इसमें स्तंभों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के बराबर हो। चूंकि यहाँ पे P पंक्तियां हैं और यहाँ पे N पंक्तियां हैं, इन दोनों को जोड़ा गया है। ये जुड़ेगा तभी जब इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसका मतलब है P जो होगा वो N के इक्वल होगा, P इक्वल टू N, और ये K इस K के बराबर होगा, तो ये है। तो यहाँ से P बराबर होगा N के, और यहाँ से हमको बेटा मिला था K की वैल्यू कितना, 3 मिला था, K की वैल्यू 3 मिला था। तो P इज इक्वल टू N, K इज इक्वल टू 3। ये वाला विकल्प बेटा आपका, ये विकल्प P इक्वल टू N, K इक्वल टू 3, ये विकल्प जो है P इक्वल टू N, पहला वाला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प आप सही कर लीजिएगा। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। यदि दूसरे में कह रहा है कि यदि N इक्वल टू P, N इक्वल टू P के हैं और 7x माइनस 5z की कोटि है, 7x माइनस 5z की कोटि, इसकी कोटि क्या होगी हमको ये बताना है जब N इक्वल टू P के हो। तो बेटा इसमें हमको ये देखना है, मान लेते हैं कि एक आव्यूह है 1 2 3 4 लिखा गया है। जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में होगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 से 21 हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 14 21 और 28। लेकिन इसका ऑर्डर नहीं बदला, 2x2 ऑर्डर का ये भी है, 2x2 ऑर्डर का ये भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम किसी कांस्टेंट से की संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसके क्रम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो क्रम x का होगा वही क्रम 7x का होगा, जो कोटि x की होगी वही कोटि 7x की होगी, और जो कोटि z की होगी वही कोटि 5z की होगी। तो अगर हम ये कहें कि 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, या हम कहें कि x माइनस z की कोटि क्या होगी, या हम कहें कि 5x माइनस 8z की कोटि क्या होगी, ठीक है। तो सबका मतलब एक ही होगा, हमको कोटि एक ही प्राप्त होगी, क्योंकि किसी भी सॉरी भाई कुछ गलत बता रहे हैं, गलत नहीं बताए हैं। जो कोटि 7x की होगी वही कोटि x की होगी, वही कोटि 5x की होगी, वही कोटि 8x की होगी, वही कोटि किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे हमको वही कोटि प्राप्त होगी। और यहाँ पे जो कोटि 5z की होगी वही कोटि z की होगी, वही कोटि 8z की होगी। तो सवाल में हमको दिया गया है कि जो n है वो p के इक्वल है और 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, या
यक्स माइनस जेड की कोटि क्या होगी, हमको ये ज्ञात करना है। क्योंकि किसी भी संख्या से गुणा करने पर किसी अवयव के कोटि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 7x लिखें या x लिखें एक ही बात हुआ, यहाँ पे 5z लिखें या फिर z लिखें एक ही बात हुआ। तो x की कोटि क्या है, सवाल के प्रारंभ में ही दिया गया है कि जो x की कोटि है वो 2 क्रॉस n की है। किसकी है, कितने की है, 2 क्रॉस n की है। तो इसकी कोटि है 2 क्रॉस n। z की कोटि क्या है, z की कोटि बेटा दिया गया है x y z, तीसरा वाला x y z 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p है। z की कोटि क्या है, 2 क्रॉस p है। अच्छा, x में से z को घटाया गया है। जब इसको घटाएंगे, दो अवयव कब घटते हैं, जब इनको गुणा नहीं किया गया है। 2 इंटू n, 2n नहीं है, ये x की कोटि दी गई है, ये z की कोटि दी गई है। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे, घटेगा कब, जब इसकी कोटि बराबर हो, अर्थात जितने स्तंभ x में हो उतने स्तंभ y z में हो, जितने पंक्तियां x में हो उतने ही पंक्तियां z में हो। तो यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं x में, 2 पंक्तियां हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस n है। x में 2 पंक्तियां हैं तो y z में भी 2 पंक्तियां होंगी। क्योंकि यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं। तो जोड़ने और घटाने के नियम में हम बताए थे आप लोगों को कि दो अवयव घटते कब हैं या जुड़ते कब हैं, जब वो समान कोटि के हों। तो यहाँ पे इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है। इसमें स्तंभ कितने हैं, n है, इसमें स्तंभ कितने हैं, p हैं। इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, n को जो है p के बराबर होना पड़ेगा, n और p बराबर होंगे। और एक बात और बताए थे कि फिर से बता रहे हैं कि इसमें इसको घटा कर पाएंगे, जब इसकी कोटि बराबर हो। मान लेते हैं इसकी कोटि 2 क्रॉस 3 की है, इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 3 की है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो जो हमको अवयव मिलेगा उसकी भी कोटि कितनी होगी, 2 क्रॉस 3 ही होगी। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाए हैं तो जो पंक्तियां, जो हमको अवयव प्राप्त होगा उसमें कितनी पंक्तियां होंगी, 2 पंक्तियां होंगी। स्तंभ कितने होंगे, स्तंभ जितने स्तंभ इन दोनों में हैं, चाहे n स्तंभ कहें और चाहे p स्तंभ कहें, तो चाहे 2 क्रॉस n आंसर लिखिए या फिर 2 क्रॉस p आंसर लिखिए। क्योंकि जो अवयव प्राप्त होगा इसमें से इसको घटाने पर उसमें 2 पंक्तियां होंगी, ये तो निश्चित है क्योंकि दो बराबर हैं। अब चूंकि घटाया गया है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, n p के इक्वल होगा, या तो उसमें n पंक्तियां होंगी या तो उसमें p पंक्तियां होंगी, दोनों का मतलब एक ही है। तो आंसर में अगर 2 क्रॉस n दिया गया होगा तब भी सही है, 2 क्रॉस p दिया गया होगा तब भी सही है। चलिए देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है, p क्रॉस 2 नहीं, 2 क्रॉस p होता तो हम मान लेते हैं आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे p क्रॉस 2 दिया गया है। 2 क्रॉस n, हाँ बिल्कुल ये आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 2 क्रॉस क्या है भाई, 2 क्रॉस n है, ये आपका बी वाला विकल्प सही होगा, ये आपका आंसर है। तो कुल मिलाकर के प्रश्नावली 3.2 समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्ताव्यूह।